सुशांत सिंह राजपूत का केस, एक ऐसी कहानी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। लेकिन मीडिया की सुर्खियों और अटकलों के शोर के बीच असल में जांच में क्या हुआ था? चलिए आज सिर्फ तथ्यों पर नजर डालते हैं और इस बेहद पेचीदा मामले की परतें खोलते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक मौत की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी पहेली बन गई जिसकी जांच में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार बड़ी एजेंसियां शामिल हुईं और पूरे देश की नजरें महीनों तक इसी केस पर टिकी रहीं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? जाहिर है, उस एक दुखद दिन से जब पहली जांच एजेंसी ने अपनी फाइल खोली। सबसे पहले मुंबई पुलिस ने अपनी जांच शुरू की और शुरुआती तौर पर इसे आत्महत्या का मामला बताया। 34 साल के एक उभरते हुए सितारे का अपने ही घर में मृत पाया जाना, यहीं से ये सब शुरू हुआ था। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने, आप समझिए, हर एंगल को खंगालने की कोशिश की। 50 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ हुई, दोस्तों से, परिवार से, इंडस्ट्री के लोगों से। पुलिस हर धागे को पकड़ रही थी। क्या कोई प्रोफेशनल दुश्मनी थी? क्या ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा मामला था, या फिर पैसों का कोई लेन देन था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होनी थी। ये जांच सिर्फ मुंबई पुलिस तक सीमित नहीं रही। बहुत जल्द ये केस इतना बड़ा और पेचीदा हो गया कि देश की दूसरी बड़ी जांच एजेंसियों को इसमें उतरना पड़ा। तो ये जांच का सफर देखिए कैसा था। ये शुरू हुआ मुंबई पुलिस से, फिर पैसों के लेन देन की जांच के लिए एंट्री हुई ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की। उसके बाद एक ड्रग्स एंगल सामने आया तो एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आई, और आखिर में इस केस की कमान संभाली देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई ने। तो सवाल ये है कि दूसरी एजेंसी यानी ईडी क्यों आई? वजह थी पैसा। जब सुशांत के बैंक खातों को लेकर कुछ वित्तीय गड़बड़ियों के आरोप लगे तो जांच का एक बिल्कुल नया दरवाजा खुल गया। ईडी का काम सीधा साधा था, फॉलो द मनी, मतलब पैसे का हिसाब देखो। वो सुशांत के बैंक अकाउंट्स की हर एक एंट्री, हर एक एग्जिट की जांच कर रहे थे। क्या कोई पैसा कहीं गलत जगह जा रहा था? उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल पर था। और यहीं पर कहानी ने एक और दिलचस्प मोड़ लिया। ईडी की पैसों की जांच करते करते कुछ ऐसा हाथ लगा जिसने एक बिल्कुल नए और सनसनीखेज एंगल का दरवाजा खोल दिया, और इसी के साथ मैदान में उतरी तीसरी एजेंसी एनसीबी। एनसीबी की एंट्री हुई ड्रग्स के एंगल से। यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। एनसीबी का काम सुशांत की मौत की वजह ढूंढना नहीं था। नहीं, उनका फोकस था बॉलीवुड के कथित ड्रग्स नेटवर्क पर। कौन ड्रग्स ले रहा है, कौन सप्लाई कर रहा है, ये एक पूरी तरह से अलग जांच थी जो इसी केस से निकली थी। इस बात को फिर से दोहराना जरूरी है क्योंकि सबसे ज्यादा कंफ्यूजन इसी को लेकर था। एनसीबी की जांच ड्रग्स केस की थी, सुशांत की मौत के कारण की नहीं। ये दो अलग अलग रास्ते थे जो एक ही जगह से शुरू हुए थे। और फिर जब मामला इतना उलझ गया, तब पिक्चर में आई देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी सीबीआई। अब जो मुख्य सवाल था उसकी जांच इनके हाथ में थी। तो देखिए, जून 2020 में मुंबई पुलिस ने जांच शुरू की। अगले ही महीने जुलाई में ईडी शामिल हो गई, और फिर अगस्त 2020 में, घटना के लगभग 2 महीने बाद, सीबीआई ने आधिकारिक तौर पर यह केस अपने हाथ में ले लिया। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल था, मौत की असली वजह क्या थी? क्या ये आत्महत्या थी या कुछ और? इस एक सवाल का जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सीबीआई की थी, बाकी किसी एजेंसी की नहीं। तो सीबीआई का ऑफिशियली क्या कहना है? उनका स्टैंड बिल्कुल साफ है, जैसा कि इस बयान में लिखा है। जांच अभी भी जारी है। उन्होंने आज तक कोई फाइनल रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है और न ही ऑफिशियली किसी पर हत्या का आरोप लगाया है। अब आते हैं उस पहलू पर जिसने इस केस को एक जांच से ज्यादा एक तमाशा बना दिया, यानी मीडिया और सोशल मीडिया। चलिए देखते हैं कि आधिकारिक जांच और जो पब्लिक में कहानी चल रही थी उसमें कितना बड़ा फर्क था। ये स्लाइड देखिए, दो अलग अलग दुनिया दिखाती है। एक तरफ है आधिकारिक तथ्य, जैसे कि सुशांत मानसिक स्वास्थ्य का इलाज करवा रहे थे, और ये सच कि किसी भी एजेंसी ने इसे हत्या नहीं माना। और दूसरी तरफ है मीडिया का सर्कस, 24 घंटे कवरेज, ढेरों कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और जबरदस्त राजनीतिकरण। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। तो सवाल ये है कि इतनी सारी जांचों और इतने हंगामे के बाद आज की तारीख में इस केस का स्टेटस क्या है?
चलिए आखिर में ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो आज भी सच है, सीबीआई ने इस केस को कभी बंद नहीं किया। सरकारी कागजों में ये आज भी एक ओपन केस है। तमाम अटकलों और थ्योरीज के बावजूद आज तक सीबीआई की तरफ से सार्वजनिक तौर पर एक भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आई है जिसमें किसी भी तरह की साजिश या हत्या की पुष्टि की गई हो। ये संख्या है 0। तो लब्बो-लुबाब ये है, मीडिया की सुर्खियां बदल चुकी हैं, टीवी पर बहसें भी बंद हो गई हैं, लेकिन कानून की किताबों में ये फाइल आज भी खुली है। आधिकारिक तौर पर जांच अभी पूरी नहीं हुई है। और आखिर में ये केस हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब कोई जांच एक मीडिया ट्रायल बन जाए, जब हर कोई अपने अपने हिसाब से जज बन जाए, तो क्या सच तक पहुंचना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है? इस बारे में सोचिएगा जरूर।